नमस्कार बच्चों, मिशन यूपी बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्री किशन, आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बच्चों, आज हम करने वाले क्या हैं? तो आज हम बहुत प्यारा सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मुद्रा और साख। ये अर्थ शास्त्र का बहुत ही प्यारा चैप्टर है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं। और इस चैप्टर के विषय में विस्तार से जानने व शुरू से लेकर अंत तक देखना है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही सरल चैप्टर है। बेटा, थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप को कुछ नहीं करना है, केवल आपको सुनना है। तो शुरू करके देखते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के नाम पर जाओ। जो चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर के नाम पर देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है। तो जो चैप्टर का नाम हमने जैसा कि पहले ही बताया, मुद्रा और साख, ये क्या है? चैप्टर का नाम है। तो मुद्रा का मतलब ये देखो, मुद्रा क्या लिखा है बच्चों? मुद्रा। मुद्रा का मतलब पैसा। क्या बच्चों? पैसा। मुद्रा का मतलब पैसा। सभी लोग जानते हैं कि पैसे के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। तो पैसा तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे के बिना कोई कार्य नहीं होता है। सभी लोग जानते हैं कि बिना पैसे के कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि जब तक जेब में पैसे होते हैं तभी तक सभी लोग पूछते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो कोई नहीं पूछता है। तो जब तक पैसा है जेब में तभी तक लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। जब पैसा नहीं होता है तो कोई इज्जत नहीं करता है, सभी लोग जानते हैं। तो मुद्रा का मतलब हमने बताया पैसा। तो ये क्या है? पाठ का नाम में जो पहला शब्द है वो है मुद्रा। तो आप दिन भर पैसा का कितना लेन देन कर लेते हैं? जो पैसे का लेन देन है, जो दिन भर हम पैसे का लेन देन करते हैं, जैसे कोई भी सामान खरीदने में या मजदूरी करने में पैसे का लेन देन होता है, और व्यापार करने में क्या होता है? पैसे का लेन देन होता है। तो सभी लोग पैसे से संबंधित हैं, सभी लोग पैसे के विषय में जानते भी हैं। कुछ बच्चे ऑटो से क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। सुबह क्या करते हैं? जाते होंगे। कुछ बच्चे बस से जाते होंगे। स्कूल जाकर वहां पर कोई सामान भी क्या करते होंगे? खरीदते होंगे खाने के लिए, क्योंकि जब लंच होता है दोपहर के समय, क्या होता है? स्कूलों में लंच होता है। लंच में क्या होता है? जो दुकानें होती हैं वहां से क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं। तो वहां पैसे का लेन देन होता है। तो भैया फ्री में कोई नहीं देता है। आप सभी लोग जानते हैं कि दुकान वाला जो होगा वो फ्री में कोई भी सामान नहीं देगा, और आप पैसा लेकर स्कूल ही जाते होंगे बिना पैसे के, क्योंकि वहां पर सामान दुकान में नहीं मिलेगा। तो आप घर से ही मम्मी और पापा से सामान के खरीदने के लिए क्या करते हैं? पैसा लेते हैं। जब जब आप घर जाते हैं, जब आप घर जाते होंगे तो आपकी मम्मी आप से सामान मंगाती हैं। बाजार से क्या करती हैं? सामान मंगाती हैं।
जैसे बाजार से सब्जी मंगाती होंगी और बाजार से राशन मंगाती होंगी और बाजार से और अन्य सामान, कोई भी सामान क्या करती हैं, मंगाती हैं। आपको पैसा भी देती होंगी। जो पैसा दे रही होंगी वो क्या है, क्योंकि वही क्या है, मुद्रा है। जो आपको पैसा देती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा। क्या कहते हैं, मुद्रा। भारत की मुद्रा सभी लोग जानते हैं क्या है, रुपया। क्या है, रुपया। अब देखो साख, क्या साख, अब जान लेते हैं साख के विषय में कि ये साख क्या है। क्योंकि मुद्रा के विषय में हम लोगों ने जान लिया, क्योंकि जो पाठ का नाम था उसका पहला जो शब्द था वो था मुद्रा। तो मुद्रा के विषय में हम लोगों ने जाना और लिखा है साख। तो अब साख के विषय में जानते हैं, इसके विषय में भी कुछ जानकारियां कर लेते हैं। तो मुद्रा का, तो जो साख है ये भी क्या है, एक मुद्रा का हिस्सा है। जो साख है ये भी क्या है, एक प्रकार का मुद्रा का ही हिस्सा है। पर इसमें देखो क्या अंतर है। तो जैसा आप मान लो अपने दोस्त से 100 रुपए उधार लिए, क्या हुआ, आपको कोई काम पड़ा, आपने क्या किया, अपने दोस्त से 100 रुपए उधार लिए और 15 और 20 दिन में वापस कर देंगे। ये उससे क्या किया, वादा किया कि भाई हम आपको 15 या 20 दिन में तुम्हें वापस कर देंगे। कभी वापस नहीं होते, पर कोई वापस नहीं करता है। ये भी क्या होगा, ये भी क्या है, आप दुकान में जाते होंगे, कोई भी चीज ले ली आपने, बिस्किट का पैकेट ले लिया, आपने बोला, उनसे बोलेंगे कि 20 दिन के बाद दूंगा, चीज आपके हाथ में है, आपने पैसे नहीं दिए, आपने उधार कर दिए। क्या किया, आपने दुकान से कोई भी सामान खरीदा और आपने क्या किया, उस दुकान में पैसे को उधार कर दिया। क्या किया, उधार कर दिया। जब आपने उधार कर दिया तो क्या हुआ, ये भी एक प्रकार की पैसा है। ये भी क्या है, पैसा ही है। क्योंकि हमने बताया ये क्या है, पैसा का ही हिस्सा है। पर यहां पर साख का मतलब उधार, क्योंकि उधार ले, किसी से क्या किया जाए, उधार लिया जाए। ये क्या है, साख का मतलब है, पर है क्या, ये पैसे का ही हिस्सा है। तो ये उधार लेते हैं। तो आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने जो पाठ का नाम था उसके विषय में जान लिया। अब आगे की क्लास आज शुरू की जाए। तो मुद्रा और साख के विषय में अध्ययन करेंगे। और भाइयों, जो हमारा YouTube चैनल है लक्ष्य सी, यहां पर आपको सभी विषय के यूपी बोर्ड संबंधित वीडियो मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर सभी यूपी बोर्ड से संबंधित जो परीक्षा होने वाली है उनको देखिए। और देखो, जैसा कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, क्योंकि कक्षा 10 की क्या है, ये सामाजिक विज्ञान है। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में जो चौथा भाग है वो है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में हमने तीसरे पाठ के विषय में जो तीसरा अध्याय है उसका नाम है मुद्रा और साख। तो आज इसी के विषय में आगे हम जानकारी करेंगे। तो चलो आज की क्लास शुरू की जाए। तो देखो, एक पॉइंट है, स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही
कर्ज ले सकते हैं। जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं, जो स्वयं सहायता समूह के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। क्या करेंगे, जो छोटे समूह कर्ज होंगे, जो छोटे होंगे उनसे भी क्या कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं और उन्हें कर्ज दे सकते हैं। उधार, कर्ज का मतलब उधार लेना, किसी व्यक्ति से उधार लेना। अब देखो, समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है। जो समूह होगा, जो क्या करेगा, आपको कर्जा देगा, वो क्या करेगा, आपको आपसे ब्याज लेगा। क्या लेगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति से अगर उधार लेते हो तो आपसे वो क्या करेगा, आपसे वो कर्ज लेगा। और किसके रूप में, ब्याज के रूप में। लेकिन ये साहूकार के द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। जो साहूकार होते हैं उनसे क्या होता है, कम होता है। जो साहूकार होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक धन लेते हैं, पर ये जो कर्ज आपको देंगे वो क्या करेंगे, आपसे कम लेंगे। जैसे बैंक आपको कर्ज देती है, देखो ब्याज एक दर होती है और समर्थक, ऋणाधार और आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्त कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो ब्याज दर होती है, एक ब्याज दर लगती है जो प्रतिशत में चलती है, कितने रुपए में इतनी प्रतिशत। समर्थक, ऋणधार, ये क्या है, ऋण, एक प्रकार का ऋण लग जाता है। और जो आवश्यक कागजात हैं, जैसे आपके खेती से संबंधित जितने भी कागज हैं वो क्या होंगे, आपके कर्ज, जब आप कर्ज लेंगे तब आपके वो कागज उसमें क्या करेंगे, लग जाएंगे। जिससे क्या होगा, अगर आप कर्ज नहीं जमा कर पाते हो, ब्याज, अगर आपको कोई व्यक्ति कर्जा देता है, आप समय से नहीं जमा कर पाते हो तो क्या होगा, वो आपसे क्या करेगा, दूसरे जो कागज जमा होंगे उससे क्या करेगा, पूरा करेगा। क्योंकि जैसे बैंक हो गई, आपको अगर कर्जा देती है तो वो बैंक का पैसा नहीं होता है, वो हमारा ही लोगों का होता है। जो हमारे द्वारा जमा किया गया जो बैंक में जमा होता है वही हमें क्या करती है, बैंक कर्ज के रूप में दे देती है, जिसमें क्या करती है, ब्याज लगा देती है। अब देखो, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी गांव हैं, सभी गांव में हो सकता है बैंक ना हो। जहां कहीं भी मौजूद भी है तो बैंक से कर्ज लेना औपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल में बैंक से क्या होता है, कर्ज मिलता है। जो ग्रामीण बैंकें हैं वहां क्या होता है, बहुत ही मुश्किल में कर्ज मिलता है। आगे आगे लिखा है, देखो दूसरा पॉइंट है, भारत में औपचारिक ऋण के स्रोत व्यवसायिक बैंक, सहकारी समितियां प्रमुख हैं। इसमें क्या है, व्यवसायिक, जो व्यवसाय है उससे संबंधित, और हो गई बैंक, बैंक भी क्या करती है, हमें ऋण देती है। और सहकारी और समितियां होती हैं, जो समूह होते हैं जिन पर क्या होता है, हमें पैसा मिलता है। औपचारिक ऋण के स्रोतों में समूह, साहूकार और रिश्तेदार और दोस्त, व्यापारी अन्य प्रमुख हैं। इसमें क्या होंगे, औपचारिक ऋण में कौन कौन के स्रोत होंगे, जो साहूकार होता है और जो रिश्तेदार होते हैं और जो दोस्त होता है और जो व्यापारी होता है, ये अन्य क्या है, प्रमुख स्रोत हैं। अब देखो, बैंक लोगों से जमा स्वीकार करते हैं। जो बैंकें होती हैं वो लोगों से जमा स्वीकार करते हैं। जो लोगों के द्वारा जो पैसा जमा होता है उसको क्या करती है, स्वीकार करती है, और इस पर सूद भी
देते हैं। क्या करते हैं? जब बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसमें हमारा ब्याज जुड़ता रहता है, जो हमें बाद में हमारे खाते में जुड़ता रहता है। और इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है, क्योंकि घर में हो सकता है चोरियां हो सके, तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जिससे जो लोगों का पैसा है वो सुरक्षित रहे। इसलिए ये क्या करते हैं, बैंकों में पैसा जमा करते हैं। और लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें धन निकालने का सुविधा भी उपलब्ध है। 1,000 2,000 जितना चाहे उतना हम पैसा निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर, जैसे दुख बीमारी कोई भी कारण हो, हमें जरूरत है पैसे की, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पैसा बैंक में जमा होगा उसे हम समय आने पर निकाल भी सकते हैं। ये क्या होती है, एक अच्छी सुविधा होती है। और हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित भी रहता है बैंकों में। अब देखो, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। जो करेंसी नोट है उन्हें क्या करती है, जारी करती है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये क्या करती है, ये नए नोट क्या करती है, लागू करती है। और भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संख्या को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी व्यक्ति इसे लागू नहीं कर सकता, क्योंकि सभी व्यक्तियों को इसको इजाजत करने की जरूरत नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है। जो पैसे होते हैं, जो नोट बने होते हैं, वो क्या होते हैं, कानूनी तौर पर, क्योंकि उसमें कानून के नियम होते हैं, अदायगी और अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए रुपया को व्यापक स्तर पर विनियमित का माध्यम स्वीकार किया गया है। जो विनियम है उसका क्या किया गया है, माध्यम स्वीकार किया गया है। क्योंकि जो पुराना समय था, जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, एक दूसरे व्यक्ति से क्या करते थे, सामान को बदल लेते थे। जैसे आलू से चावल बदल लेते थे और चावल से आटा। इसी प्रकार से क्या करते थे, एक दूसरे से लेन देन कर लेते थे। क्योंकि पहले पैसा नहीं चलता था, तो क्या करते थे, सामान या वस्तुओं से क्या करते थे, अदला बदली कर लेते थे। अब देखो आगे तीसरा पॉइंट है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। अब देखो, जो मुद्रा है आधुनिक, जो आधुनिक मुद्रा है वो कैसी है, करेंसी एक कागज के रूप में है। कागज में क्या है, कागज में क्या छपा हुआ है। और सिक्के, सिक्के क्या है, सिक्के भी शामिल हैं। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, वे क्या है, वे चीजें जो पहले क्या की जाती थी, मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा धातुओं जैसे सोना, जो सिक्के होते हैं सोने, चांदी और तांबे के बने सिक्कों को से नहीं बनी है। विपरीत आधुनिक जो मुद्रा है वो तो धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्के से नहीं बनी है। अब देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु को का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं को द्वारा सहयोग होना अनिवार्य विशेषता है। ये क्या है, वस्तुओं विनिमय प्रणाली। पहले क्या, हमने जैसे पहले बताया, जो पुराना समय था, पहले क्या करते थे, पैसा जो मुद्रा थी वो नहीं चलती थी। क्या करते थे, एक दूसरे से अदला बदली कर लेते थे जो सामान था। जैसे हमने बताया, उदाहरण के रूप में क्या करते थे, आलू से गोभी,
जो गोभी सब्जी होती है वो बदल लेते थे और चावल से आटा बदल लेते थे। इसी प्रकार क्या करते थे, अदला बदली कर लेते थे। इससे क्या होता था, हर व्यक्ति के पास क्या होता था, पहुंच जाता था आगे। तो आज की क्लास यहीं पर बच्चों समाप्त होते हुए आज हमने बात की मुद्रा और साख, जो पाठ का नाम था। इसमें हमने जाना मुद्रा और साख के विषय में कि मुद्रा क्या है और साख क्या है, और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे उनके विषय में जाना। कल मिलते हैं आगे, कुछ हमारी परिभाषाएं होंगी और बहुविकल्पी जो प्रश्न होंगे उनके साथ कल की जो क्लास है वो शुरू होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।